नारायण 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 नारायण। साधकों की सुविधा के लिए कहो या मार्गदर्शन के लिए, जिनको इस प्रकार की आवश्यकता हो मार्गदर्शन के लिए, साधना की कुछ व्यवहारिक बातें समझने की चेष्टा की जा रही है। सर्वप्रथम आहार विहार तो युक्त होना चाहिए। इसके विषय में किसी अन्य दिन थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रायः करके साधकों को ये क्रोध विषयक या काम विषयक बाधाएं अधिक चंचल करती हैं, पीड़ित करती हैं। तो देखो, एक चीज हम लोग हर साधक समझ ले, ये काम कहीं बाहर से नहीं आया है। ये काम हमारे साथ उत्पन्न हुआ है। हम काम से उत्पन्न हुए हैं, काम के कारण उत्पन्न हुए हैं। माता पिता के अंतःकरण में जब काम जागृत हुआ है तब हमारा सृजन हुआ। माता पिता ही क्यों, इस सृष्टि के मूल में भी काम है। वेद का वचन है, सो अकामयत, उन्होंने कामना की, माने काम को स्वीकार किया। तो काम के कारण ही सृष्टि होती है। काम रहित सृष्टि की संभावना ही नहीं है। प्रकृति को सृष्टि चाहिए, इसीलिए उसने काम को इतना प्रबल बनाया है, अन्यथा कोई काम की ओर प्रवृत्त ही नहीं होता। तो प्रकृति ने काम को इतना प्रबल बनाया है, इसलिए इसके विषय में ना तो किसी को लज्जित होने की बात है और न किसी को संकोच करने की बात है। ये सबके हृदय में होते हैं और बीज रूप में रहते हैं। जब इनका संकल्प इत्यादि का उपयुक्त अवसर मिलता है तब ये प्रादुर्भूत होते हैं। बिना संकल्प के काम उत्पन्न नहीं होता है। काम जानामि ते मूलम संकल्पात् खलु जायते। तो इसलिए काम तो रहेगा। वो हमारे बड़े बूढ़े संतों ने बताया है कि सांस जब अंतिम बार आए तब तक सावधान रहना। एक संत ने तो हरिद्वार में थे, कह रहे थे हरिद्वार से लेके लाहौर तक सोने का पहाड़ हो, हमारे मन में कोई अंतर नहीं आता है। लेकिन बच्चा, स्त्री के विषय में हम इस तरह की बात नहीं अभी भी कह सकते हैं, जब तक कि नाव अभी नदी में ही है। तो ये केवल सावधान करने के लिए कहा जा रहा है। माय डियर, अगर आपको मालूम है कि ये हमारे प्रतिकूल चलता है, शत्रु है,
तो भगवान ने कहा जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। ये जिस समय काम बाधक हो रहा है, जब धर्म के प्रतिकूल है, तब इसको अधर्म कहा जा सकता है। अन्यथा काम धर्म भी है, पुरुषार्थ है, यदि मर्यादा के अनुरूप किया जा रहा है। इसीलिए भगवान ने धर्मा विरुद्धो भूतोष कामोस्मि भरतर्षभा, भगवान स्वयं अपने को काम रूप कहते हैं। तो इसलिए काम जहां होगा वहां क्रोध अवश्य हो जाए, कामात क्रोधो भी जायते। इसलिए अगर क्रोध आता है तो घबराओ नहीं, जहां काम है वहां क्रोध आएगा ही। तात्पर्य हमको समझना है कि ये आवेश कहलाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। जब कामाविष्ट जीव होता है या क्रोधाविष्ट जीव होता है तो कई बार उसकी स्मृति क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये विलुप्त हो जाती है। और ऐसे समय में क्रिया और विचार, विवेक और चेष्टा, ये बाहर से आने वाली चीजें हैं, ये आप ध्यान रखें। काम अंदर से उत्पन्न होता है, विचार बाहर से आते हैं, महापुरुषों के द्वारा, सत्संग के द्वारा, स्मृति के द्वारा। तो विचार के द्वारा देखो, क्रिया होती है जब हम शरीर के साथ तादात्म्य में अनुभव करते हैं। हम अपने को जब शरीर मानते हैं तब क्रिया होती है। जब हमारा बुद्धि के साथ तादात्म्य होता है, हम अपने को बुद्धि समझते हैं, उस समय हमारे मन में विवेक आता है, विचार आता है। और जब हम मन रूप में अपने को समझ लेते हैं, मन के साथ तादात्म्य कर लेते हैं, तब ये काम उत्पन्न होता है। तो इसलिए काम उत्पन्न हो स्वाभाविक है, लेकिन क्रिया के द्वारा उसको प्रैक्टिकल मत करो। क्रोध आवे तो लेके डंडा मत दौड़ पड़ो। बड़ी हंसी आती है, अब संतों की लीला होती है कहीं। तो क्रोध आवे तो थोड़ी देर शांत हो जाओ। एक बड़े विशिष्ट महापुरुष थे, तो शायद एक हम बता चुके हैं कभी। तो बड़े खिन्न मन से बैठे थे, तो किसी ने आके उनसे पूछा, महाराज आप खिन्न क्यों? तो उनका मुझे आज उसके ऊपर क्रोध आ गया, इसलिए मैं खिन्न हूं। महाराज किसके पर क्रोध आ गया? सबको स्वाभाविक, किस पे आपको क्रोध आ गया? कहन मैं क्यों बताऊं तुमको बताऊंगा, तुम कह दोगे उसके मन में, अभी उसको मालूम नहीं है कि मेरे मन में ये भाव है, और तुम उसको बता के हमारा एक दुश्मन और उत्पन्न कर दो, एक द्वेषी और उत्पन्न कर दोगे। ये आवेश है, मैं थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाता हूं, आवेश उतर जाएगा। 24 घंटे कोई आविष्ट नहीं रह सकता है। तो इसलिए क्रिया में अगर उसको माने, अगर ये मन में आ गया है, तो जिनको व्यवस्था है उनकी बात अलग है, जिनके पास व्यवस्था नहीं है वो इस तरह का आचरण न करें। क्रोध आ गया है तो फिर उसको लेके डंडा किसी के पीछे न दौड़ पड़े। विवेक के द्वारा, उसके स्वरूप के चिंतन के द्वारा, माने जब इस तरह की मन में इच्छाएं आती हैं तो लोग तर्क उसके अनुकूल दे रहे, अरे क्या हुआ, थोड़ा सा ऐसे, या ये क्या हुआ, क्रोध आ गया तो हमारा स्वभाव है, हम तो हैं ही इस तरह के। तो इस तरह की विवेक के द्वारा उसका पोषण नहीं करो,
कि नहीं क्रोध भी हमारा उचित है, यह हमारी काम जनित चेष्टा, ये हमारी व्यवहित है, ऐसा नहीं। विवेक के द्वारा उसको प्रोत्साहन मत दो कि नहीं हम ये समाधान दे लेते हैं। बिना मन को इस तरह कुतर्क के द्वारा समझाए मनुष्य की उसमें क्रिया होएगी ही नहीं। तो इसलिए जो बाहर से आने वाले हैं क्रिया और विवेक, इनका साधक संबल लें तो फिर ये काम क्रोध आदि जितने हैं उसके कारण सब ये नीचे तक सरणी है। कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात्, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये क्रम है सीढ़ियों का नीचे गिरने का। ऊपर आने के लिए बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, अपने प्रणाश से बचना है तो बुद्धिनाश से बचो। तो इसी तरह क्रमशः ऊपर आते आते आप देखोगे विवेक करो। ये विवेक ही आपका संबल है, ये आपकी सुरक्षा है, ये आपका कवच है। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है, दुर्लभम त्रयमेवेतत् देवानुग्रह रूपकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। महापुरुषों का संशय करते रहें, उनके द्वारा विवेक जागृत रहेगा तो कभी भी पतन होने की संभावना नहीं है। साधक अपने मार्ग पे उत्तरोत्तर प्रगति करता चला जाएगा। परमात्मा आप सबका मंगल करे। आज प्रभु के प्रेम की अद्भुत वर्षा हो रही है। हम श्री रमण बिहारी के चरणों में, श्री यमुना जी के चरणों में, श्री गुरुदेव के पाद पद्मों प्रणाम करते हुए आपकी मंगल कामना करते हैं। जय श्री कृष्ण।